गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रितेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम cot A का मान निकाल सकते हैं, इसलिए cot A इज इक्वल टू 8/15। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बाई लंब होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cot A के जगह पे आधार बाई लंब, और इसका जो वैल्यू दिया है वो 8/15 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आधार का भी वैल्यू दिया है और लंब का भी वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को तीसरी भुजा कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम से एक ऐसे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिए, तो समझ लेते हैं। दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये इसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोगों को तो कर्ण निकालना था। तो ये स्क्वायर जब RHS में आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी लिख सकते हैं कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को बना करके डायरेक्ट पुट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लंब और आधार दोनों का वैल्यू हम लोगों को दिया है, तो उसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। लंब आपका दिया है 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से हम जब 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 64 आता है। इन दोनों को ऐड करने से हम लोगों को 289 आएगा, यानी 289, यानी कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर 289। तो दोस्तों मैं बतला दूं कि अब हम लोग 289 यानी कर्ण आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17, यानी 289 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 17। तो यहाँ से हम लोगों को कर्ण भी निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है साइन A और सेक A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न में साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। दोस्तों यहाँ जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो लंब बाई कर्ण होता है, तो लंब बाई कर्ण यहाँ लिख दिए। अब लंब हम लोगों को पता था 15, तो यहाँ लंब के प्लेस पे 15 दे दिए। कर्ण हम लोग निकाले हैं अभी 17, तो यहाँ पे 17 दे दिए। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड में आपको सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सेक A इज इक्वल टू सेक थीटा का फॉर्मूला हम बतलाए थे प्रीवियस वीडियो में, कर्ण बाई आधार होता है, कर्ण बाई आधार। तो यहां से हम लोग कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं 17, तो कर्ण के प्लेस पे 17 पुट करेंगे, और हम लोगों को आधार दिया है 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 आपका आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। लिखेंगे हल। दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं बता दूं कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है
वो कर्ण बाई आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण बाई आधार हम लोग लिख दिए और उसका जो वैल्यू दिया है वो 13/12 दिया है। अब हम लोगों को दो भुजा ज्ञात है, कर्ण भी और आधार भी। तो तीसरी भुजा हम लोगों को लंब निकालना है। तो लंब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो लंब इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे हुआ समझ लेते हैं। चूंकि पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम लोगों को लंब ज्ञात करना था, इसीलिए इस तरफ कर्ण है आपका तो कर्ण रहने देते हैं, कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर रहने देते हैं। अब यहां से इस वाले RHS से आधार स्क्वायर को हम LHS में लाएंगे तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में आधार स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ बच गया है लंब स्क्वायर। अब हम लोग इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये साइड आपका रूट अंडर चढ़ जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लंब इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहीं से फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वहां पे हम लोग पुट करेंगे। कर्ण आपका दिया है 13 तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, लेकिन सूत्र में तो कर्ण का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कर दिए। माइनस आधार, तो आधार हम लोगों को पता है 12 तो यहाँ पे 12 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ जो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ से माइनस करेंगे, यानी 144 में से जब हम लोग 169 में से जब हम लोग 144 को माइनस करेंगे तो 25 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लंब का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो हम लोगों को तीनों भुजा ज्ञात हो गया, लंब ज्ञात हो गया, कर्ण दे रखा था और आधार दे रखा था क्वेश्चन में ही। हम लोगों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अब हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है और सेक तो दे रखा है। तो इस तरह से हम लोगों को सबका बारी बारी से ज्ञात करना है। तो चलते हम लोग सीक्वेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन थीटा से यहां से लिखेंगे प्रश्न से, यहां लिखेंगे प्रश्न से। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। लंब हम लोगों को अभी निकाले हैं हम लोग 5 है तो लंब के प्लेस पे 5 रखेंगे। कर्ण हम लोगों को दे रखा था 13 तो यहाँ पे कर्ण के प्लेस पे 13 रखेंगे। इस तरह से एक हम लोगों को निकल चुका है। इसी तरह से और भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण तो इसका फॉर्मूला होगा कर्ण बाई लंब। तो यहां से कर्ण यानी इसका अपोजिट तो 13/5 हो जाएगा। अब हम लोगों को 2 निकल गया है। अब हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो आधार बाई कर्ण होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पे आधार का जो मान दिया है वो 12 दिया है यानी 12, तो यहाँ पे 12 रख दिए और कर्ण हम लोग को दिया है 13 तो यहाँ पे 13 रख दिए। ये आपका आंसर हो गया। अब सेक थीटा इसका अपोजिट होता है, लेकिन सेक थीटा तो दे रखा है तो इसका वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड करना नहीं है। अब हम लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। लंब हम लोग निकाल चुके हैं, अभी निकाले हैं, यहाँ देख सकते हैं 5, तो यहाँ पे हम लोग लंब के प्लेस पे 5 रखेंगे। और आधार हम लोगों को दे रखा है 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 रखेंगे। अब टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बाई आधार तो कॉट उसका उल्टा आधार बाई कर्ण होगा, आधार बाई लंब होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बाई लंब, आधार यानी 12 और लंब आपका 5। इस तरह से हम लोगों को पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाना है कि कोण A इज इक्वल टू कोण B।
दोस्तों यहाँ जो दिया है मोस्ट कोण दिया है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज को पारेंगे। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कोण बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। दोस्तों बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब कि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री तो स्ट्रेट होता है, लेकिन ये झुका हुआ है। यहाँ पता चल रहा है कि ये न्यून कोण है। ये भी आपका न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री तो सीधा होता, लेकिन ये आपका ऐसे है, इसलिए ये आपका न्यून कोण है। दोस्तों अब हम लोगों को करना क्या है कि अब हम लोगों को जो वैल्यू दिया है उसी पे हम लोगों को काम करना है। यहां पे दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B। क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में यहां दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर होगा कोण B के। तो यहां से हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, cos A का आधार बाई कर्ण। तो कोण A के लिए सामने वाली भुजा BC लंब होगा और A आपका आधार होगा। तो कह सकते हैं कि आधार यानी AC आपका आधार होगा और आपका कर्ण होगा। सॉरी, हम कोण A से चलेंगे, तो कोण A से चलेंगे तो यह आपका जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी और A आपकी आधार होगी, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो सूत्र होता है आधार बाई कर्ण। अब यहां से cos B, अब हम लोगों को एंगल B से चलना है, तो आधार बाई कर्ण, यानी सामने वाली कोण B के लिए सामने वाली AC ये लंब हो गया और BC आपका आधार हो गया और कर्ण आपका AB है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB और AB कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को क्या बचा है, AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पे कोण A जो है कोण B के इक्वल है। कोण A कोण B के क्या है, इक्वल है। लिख सकते हैं कोण A इज इक्वल टू कोण B। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC बराबर है BC, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कारण लिखेंगे हम लोग, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक कारण हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।